हे गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू लैब। आज का जो सेशन है आपका वोकैबुलरी का बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है हर दिन की तरह। एंड द गुड न्यूज इज वी आर अगेन बैक ऑन द लैब। कुछ इश्यूज हैं तो मे बी अगर आपको बुरा ना लग रहा हो, जैसे सुबह वाला लेक्चर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आपने शायद रिकॉर्डेड भेजा है, तो प्लीज हैव पेशेंस, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए एंड थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट भी करिए इन ऑल दिस। तो चलिए फिर करते हैं आज का हमारा वोकैबुलरी का सेशन। एंड सबसे पहली चीज, टॉपिक हमारा कौन सा चल रहा है? टॉपिक हमारा चल रहा है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो फिर से हम लैब पर आ गए हैं। हमारी सेशन टाइमिंग वही है, डेली 3 PM 3 बजे सेशन होता है हमारा हर दिन, ठीक है ना? 3 बजे ही सेशन होगा। अब फिर से हर दिन होगा लैब के ऊपर। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले कुछ थोड़ी बहुत चीजें जान लीजिए, जैसे कि एक बहुत अच्छी एक और गुड न्यूज है आपके लिए। वो ये है कि होली में जैसे हर जगह आपकी छुट्टी हो जाएगी कोचिंग एंड ऑल में, लेकिन यहाँ पर लैब के ऊपर आपके लाइव टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, होली स्पेशल लाइव टेस्ट जो होने वाले हैं आपके 26 को, 27 को एंड 30th ऑफ मार्च। सिर्फ होली के दिन छुट्टी है, बाकी हर दिन आपके लाइव टेस्ट होते रहेंगे यहाँ लैब के ऊपर, ठीक? अब देख लीजिए, स्केड्यूल देख लीजिए। मेरा इंग्लिश का जो टेस्ट है ना, इंग्लिश का टेस्ट होगा आपका सुबह 8 बजे, ठीक है ना? बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होगा। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा इस बात का कि सुबह आपको उठकर इंग्लिश का टेस्ट देना है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होली की मस्ती भी चलती रहेगी, लेकिन बस सुबह आपको पता है इंग्लिश के टेस्ट की खास बात क्या है कि यू विल बी नीडिंग नो पेन नो नोटबुक। ना पेन की जरूरत है, ना नोटबुक की जरूरत है। अगर अलार्म लगा के आप सुबह उठ भी जाते हो, सिर्फ फोन हाथ में ले लो एंड ईयर प्लग्स कान में डालो, तो आप आराम से पूरा टेस्ट आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक? प्लस आपका लाइव टेस्ट वाली आपको फीलिंग आएगी एग्जामिनेशन में कितना टाइम चाहिए होता है पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो उसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। सारे जितने भी टेस्ट है उनकी टाइमिंग ये लिखी हुई है, आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, ठीक? फिर पीडीएफ की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सो द टेलीग्राम चैनल्स नेम इज स्टडी लैब। आपको जितने भी पीडीएफ हैं सब स्टडी लैब पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए फिर चलते हैं हमारे टॉपिक पे, मुद्दे की बात करते हैं। लेट्स नॉट बीट अबाउट द बुश। अब चलते हैं हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे। ये जो वर्ड्स हैं ना, जो दिमाग में खिचड़ी बनाते रहते हैं हमारे, और हम ही इसीलिए आए हैं, दिख तो हम ही इसमें कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की हालत है, इसमें हम ना आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? एक जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमेशा कंफ्यूज रहता है इन चीज़ों में, ठीक? कंफ्यूजिंग वर्ड्स में। और यही वो फील्ड है ना जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक के बनते हैं, एरर डिटेक्शन के भी बनते हैं। सो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों में ये चीज़ आती है, ठीक? अब चलते हैं हम आज के पहले वर्ड पे। थोड़ा सा ग्रामर का टच है इसमें, ग्रामर और वोकैबुलरी समझिए दोनों चीजें हो रही हैं, थोड़ा सा ग्रामर का टच है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन इतनी ज्यादा होती है ना। पहला वर्ड देखिए क्या है, पहला वर्ड है विच एंड दूसरा वर्ड भी है विच। बोथ वर्ड्स आर विच। फिर डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड्स अगर विच हैं तो डिफरेंस क्या है? एक विच क्या होता है? ये होता है वन ऑफ अ ग्रुप। ये क्या है? विच एक प्रोनाउन होता है। विच क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ग्रुप में जब किसी एक की बात कर रहे हैं, सपोज मैं बोल रही हूं द बॉल्स दैट आर कैन द बॉल्स, you can say the red ball which is kept on the table, the red ball which is kept on the table। हमने यूज किया है बॉल के लिए, जो बॉल रखी है टेबल के लिए, और ये विच प्रोनाउन यूज हुआ है उस बॉल के लिए। सो विच का मतलब होता है, विच इज अ प्रोनाउन। स्पेलिंग देख लेना, ये वाला तो पता होगा। इसमें कंफ्यूजन आपको होती है प्रोनाउंसिएशन की। और फिर है विच। इस विच का मतलब क्या होता है? क्या होता है इस विच का मतलब? चुड़ैल। क्या मतलब होता है? चुड़ैल होता है। लिखा तो बहुत भयंकर से इंग्लिश में है, फीमेल सॉर्सरर, लेकिन होता क्या है? चुड़ैल होता है विच का मतलब। समझे? समझ में आई ये चीज? विच और विच में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंस क्लियर है तो फटाफट से बना दीजिए सेंटेंस, फटाफट से बना दीजिए सेंटेंस। अगर मेरा भाई अगर देख रहा होगा कहीं ये सेशन, वैसे नहीं देख रहा होगा, बड़ा भाई है, तो जरूर इसका तो ना वो मेरे ऊपर ही बनाएगा, ट्रस्ट मी, पक्का मेरे ही ऊपर बनाएगा वो। चलिए फटाफट से बनाइए दोनों वर्ड्स के सेंटेंस। हम तब तक चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे बिना देरी किए हुए, ठीक?
अब देखो फिर से ये ग्रामर से रिलेटेड है, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। पहला वर्ड है whose, द फर्स्ट वर्ड इज whose एंड द सेकेंड वर्ड इज अगेन whose। दोनों में डिफरेंस देखना, एक है WHOSE whose एंड सेकेंड वन इज WHO'S। दोनों में डिफरेंस देखना। पहला वर्ड क्या है, जस्ट अ सेकेंड, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ हु। ये किसका अम्ब्रेला है, यहां पर इमेज ध्यान से देखो, पूछ रहा है हुज अम्ब्रेला इज दिस, किसका अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला किसका है, अम्ब्रेला का पोजीशन शो हो रहा है, हुज प्रोनाउन है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और इस वाले हुज में कोई कंफ्यूज अब होगा नहीं क्योंकि मैंने गलती बहुत देखी है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से एसएससी में बनते हैं। ये जो हुज है, ये हु इज का क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। हु इज का शॉर्ट फॉर्म है आई एम अ कंट्रैक्शन ऑफ हु इज। देखो ध्यान से, हुज क्या है, हु इज। जैसे मैंने पूछा इसका जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हम लिख सकते हैं हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हुज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, क्लियर हुआ। दोनों हुज में कोई डिफरेंस तो नहीं है, दोनों हुज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हम ये कहना चाह रहे हैं। डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। और कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट बना के भेजिए कि आप हुज को किस तरीके से यूज करोगे एंड WHO'S वाले हुज को किस तरीके से यूज करोगे इन अ सेंटेंस। ठीक, चले फिर हम आगे, बताइए। चलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अब देखो पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, योर, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज योर। बोथ वर्ड्स आर योर। दोनों की स्पेलिंग देखो एकदम ध्यान से, YOUR योर एंड YORE योर। बोथ आर योर। डिफरेंस क्या है, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ यू। मैंने पूछा कि ये मैंने बोला ये बुक तुम्हारी है, दिस बुक इज योर, तो उस केस में योर्स आ जाएगा। योर क्या होता है, पॉसेसिव फॉर्म ऑफ यू, तुम्हारा। ठीक, योर का मतलब तुम्हारा, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर बुक। ठीक, अब देखो योर, योर का मतलब क्या होता है, टाइम लॉन्ग पास्ट। पास्ट के टाइम को बोला जाता है योर। दोनों की स्पेलिंग, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। स्पेलिंग का डिफरेंस देख लो और देख लो कि मीनिंग में जमीन आसमान, मतलब कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है दोनों की मीनिंग में। ठीक, समझ में आया। ये प्रोनाउन है और ये क्या है, ये नाउन है। क्लियर हुई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई है तो जल्दी से सेंटेंस बना दीजिए अगर क्लियर हुई है तो। ठीक, चलें अब आगे नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर। ये वर्ड पता है आपने सुना नहीं होगा, इस वजह से कंफ्यूजन इसमें होगी। अगर कहीं पर ये वाला वर्ड लिखा जाएगा तो आप लोग को मे भी लगे कि मे बी स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन नहीं, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है और दोनों में जो डिफरेंस है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक, समझ में आई चीज। आगे चला जाए नेक्स्ट वर्ड्स पे। अब देखो नेक्स्ट वर्ड, एकदम ध्यान से देखना दोनों वर्ड्स। पहला है मीट एंड दूसरा है मीट। दोनों वर्ड्स हैं मीट। ठीक, बोथ वर्ड्स आर मीट। फर्स्ट वर्ड इज एनिमल फ्लैश। सबको पता है मीट क्या होता है, मैक्सिमम लोग तो मेरे, इवन मेरे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम आप लोग नॉन वेजिटेरियंस हो गए तो सबको पता है मीट होता क्या है। ठीक, एनिमल का फ्लैश या मांस, इसको हम बोलते हैं मीट। फिर दूसरा वाला मीट का मतलब होता है टू मेजर, मतलब नापना। डिफरेंस देखो, एक का मतलब है एनिमल फ्लैश मास, ये क्या है, ये नाउन है। और दूसरा क्या है, दूसरा वर्ब है। नापने को हम बोलते हैं मीट, दूसरा क्या है, वर्ब है। समझ में आई ये चीज, क्लियर हो गई। चलें अब आगे, चले अब नेक्स्ट वर्ड पे, बताइए जल्दी से। बिल्कुल क्लियर है ना, सब लोग सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर है, सेंटेंस बनाते चलो। ठीक ना, दोनों मीट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हुआ है तो जल्दी से सेंटेंस बनाओ। ठीक, चलो भाई चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर। अब देखो एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। पहला वाला वर्ड है मेटल एंड दूसरा वाला वर्ड है मेडल। मेटल एंड मेडल, आई नो बहुत सारे लोगों को इसमें डिफरेंस पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन कुछ जिनको अभी बेसिक इंग्लिश जो अभी सीख रहे हैं उनको इसमें डिफरेंस नहीं पता है। मेटल एंड मेडल
बहुत कंफ्यूजन होती है उन लोगों को जिनको अभी बेसिक इंग्लिश जो सीख रहे हैं। मेटल एंड मेडल, मेटल क्या होता है? मेटल एक पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, अ हार्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मेटल आयरन, कॉपर, स्टील, ये सब मेटल्स हैं। स्टील एलॉय है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। एंड मेडल क्या होता है? मेडल क्या होता है? जो आपको जीतने पे दिया जाता है, पदक। मेडल क्या होता है? पदक होता है। मेटल क्या होता है? पदार्थ होता है। ठीक, सेंटेंस फटाफट से बना दो यार इसी बात पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए जो आपके कमेंट सेक्शन में आपके सेंटेंसेस से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो सेंटेंस आप हर वर्ड का बनाओगे हर केस में। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट वर्ड पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर। एकदम ध्यान से देखना आप दोनों वर्ड्स। पहला वर्ड है, एकदम ध्यान से देखो, पहले तो गेस करो अच्छा क्या होगा। एक बार गेस करो अच्छा ये वाले वर्ड्स। चलिए भाई एक बार गेस करिए क्या वर्ड्स आपको लग रहे हैं। इमेज आपके बिल्कुल सामने है दोनों। एनी गेसेस कि क्या वर्ड हो सकता है यहां पर? बताइएगा क्या वर्ड हो सकता है, रिवील किया जाए। द फर्स्ट वर्ड इज माइनर एंड द सेकेंड वर्ड इज ऑल्सो माइनर। माइनर एंड माइनर, पहले दोनों की स्पेलिंग देखो, MINER एंड MINOR। डिफरेंस किसका है? एकदम ध्यान से देखना। ये वाला सेशन लास्ट सेशन है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं टेस्ट लूंगी उन सारे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स का जिनसे SSC मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाता है, ठीक है ना। लास्ट में उनका एक टेस्ट हो रहा है, तो बिल्कुल एंड तक देखना, चिपक के बैठ जाओ सिर्फ। अब देखो माइनर क्या बोल रहा है। अ वर्कर इन अ माइन, माइन क्या होती है? खदान पे काम करने वाले को हम बोलते हैं माइनर। जो माइन पे काम करे वो माइनर है। क्लियर हुआ? और ये माइनर क्या है? माइनर क्या है? तुच्छ। अंडर एज पर्सन को भी हम माइनर इनफैक्ट बोलते हैं। अंडर एज पर्सन को माइनर बोलते हैं। आप कोई तुच्छ चीज है, ये तो माइनर सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। माइनर का मतलब होता है छोटा, ठीक। माइनर एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और नाउन की तरह भी यूज होता है। एडजेक्टिव की तरह जैसे अभी मैंने बोला, दिस इज अ माइनर प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम है। और दूसरा नाउन की तरह भी यूज होता है कि माई यंगर ब्रदर इज स्टिल अ माइनर। माई यंगर ब्रदर इज स्टिल अ माइनर, वो अभी भी अंडर एज है, छोटा है, ठीक। माइनर और माइनर का अगर डिफरेंस क्लियर है तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए, फिर जल्दी से बना दीजिए सेंटेंस, बिल्कुल। चलिए भाई बनाए सेंटेंस की नहीं, बताइए जल्दी से बताइए सेंटेंस। वेरी वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है तो नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाके डाउट जरूर डालना अगर किसी को कोई डाउट रह जाए सेशन में तो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट वर्ड्स क्या है। नेक्स्ट वर्ड क्या है एकदम देखते हैं। चलो भाई रिवील कर ही देते हैं। एक है मॉरल और एक है मोरल। मॉरल एंड मोरल, दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉरल एंड मोरल, बहुत कंफ्यूजन होती है, एकदम ध्यान से देखो। मॉरल क्या है? डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम राइट टू रॉन्ग। अब जैसे मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल आपको दिया था, आप भैया बैठे हो एग्जाम में, नहीं आ रहा है, मतलब कुछ नहीं, सपोज आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन है वो 6-6 मार्क्स के। स्कूल का कोई एग्जाम है, वो दोनों क्वेश्चन है 6-6 मार्क्स के। अब आपके सामने जो आपका फ्रेंड बैठा है ना, उसकी कॉपी बिल्कुल सामने खुली रखी है और वही सोल्यूशन लिखा है कि जिसका आंसर आपको नहीं आता है वो 6 नंबर वाला। अब मुझे बताओ, इतना बढ़िया मौका है, आपका दोस्त आगे बैठा है अपनी कॉपी खोल के जिस पे वही आंसर लिखा हुआ है जो आपको नहीं आता है 6 नंबर वाला। अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? टीप लोगे उसका आंसर या फिर कहोगे यार छोड़ो नहीं आता तो जाने दो? इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है। उस टाइम आपका क्या आपका साथ देगा? आपका मॉरल आपका साथ देगा। आपकी जो नसीहत, जो आपको शिक्षा मिली है, जो आपके पेरेंट्स ने जिस तरीके से आपको रेज किया है, दैट शोज योर मॉरल वैल्यूज। आपकी मॉरल वैल्यूज आपका साथ देंगी कि नहीं यार गलत बात है, मैं जितना स्कोर करूंगा अपनी मेहनत से करूंगा, ये सही है और गलत अबे टीप लो बे, जो होगा देखा जाएगा, टीपो बे, ये है गलत स्टेप। ठीक, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब आता है मोरल।
फिर आता है मोराल। ये क्या होता है? एटीट्यूड और आउटलुक यूजुअली ऑफ अ ग्रुप। मोराल क्या होता है? सपोज मैं इतनी मेहनत करके, बहुत मेहनत लगती है आपके एक सेशन को बनाने में। आपने देखा होगा आपके जितने भी वोकैबुलरी के सेशन होते हैं, आई ऑलवेज इंश्योर कि आपके लिए एक सेकंड बोरिंग ना हो। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके लिए। तो अगर उसके बाद भी अगर आप लोग नहीं सीख रहे हो, नहीं मजा आ रहा है और आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो मेरा मोराल डाउन हो जाएगा। मोराल क्या होता है? जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन है, जो आपको मतलब अंदर से जज्बा है, इंस्पिरेशन है किसी चीज को करने का, वो आपका डाउन हो जाएगा। दैट इज मोराल। चीज क्लियर हुई? व्हाट इज मॉरल, व्हाट्स मोराल? क्लियर है अगर तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए। मॉरल एंड मोराल क्लियर है तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए। किसी चीज को लेके आउटलुक, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा यार कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूं। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि डे 1 से रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है ना, तो मेरा मोराल बहुत हाई रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत करती जाऊं। ठीक, दैट इज मोराल एंड मॉरल। अभी मैंने बताया कि अभी टीपो बे एक ये चीज, और नहीं यार मैं जो करूंगा अपनी मर्जी से करूंगा, अपना जो मुझे आता है वो करूंगा। इन दोनों चीजों में जो आपको हेल्प करता है चूज करने में सही और गलत में, दैट इज मॉरल। क्लियर हुआ है तो जल्दी से सेंटेंस बनाओ। चलो भाई जल्दी से, फास्ट। सब लोग सेंटेंस बनाओगे, जितने भी लोग देख रहे हो ना, हर एक स्टूडेंट सेंटेंस बनाएगा। दैट इज माय गारंटी कि पीडीएफ आपको ऑल्दो मिलेगा टेलीग्राम पे, लेकिन पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे साथ सेंटेंस बनाते चल रहे हो, मेरा तरीका अपना रहे हो तो। ठीक, आगे चले हम नेक्स्ट वर्ड पे। चलो चलते हैं अगले वर्ड्स पे अपने। ठीक, नेक्स्ट वर्ड्स। चलो भाई देखते हैं अब क्या लग रहा है, क्या वर्ड अच्छा लग रहा है कि क्या होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है, कंफ्यूजन बहुत होती है। पहला वर्ड रिवील करूं? पहला वर्ड है पास्ट और दूसरा वर्ड है पास्ट। पास्ट एंड पास्ट, बताओ भाई। पास्ट एंड पास्ट, पहला है वर्ब एंड दूसरा है नाउन। पहला है वर्ब और दूसरा है नाउन। पास्ट का मतलब होता है अतीत। पास्ट का क्या मतलब होता है? अतीत। और पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत गया। जो बीत गई सो बात गई, सो जो बीत गया है वो पास्ट है। और अतीत भी एक्चुअली बीत गया होता है, बट डिफरेंस क्या है? ये वर्ब होता है। आप एग्जाम में भी पास होते हो, एग्जाम में भी तो आप पास होते हो, तो पास्ट टेंस ऑफ टू पास, एग्जाम में भी आप पास होते हो, उसका क्या है? ये पास्ट टेंस फॉर्म है पास्ट। और पास्ट क्या होता है? अतीत, जो टाइम, जो समय बीत गया है। ठीक, और बीतने को हम बोलते हैं पास। समझ में आई चीज? क्लियर हुई ये चीज कि नहीं? बताओ। एक नाउन है, एक वर्ब है, बताइए क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए मुझे। क्लियर है तो हम फिर जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे, और उसके बाद टेस्ट है लास्ट में। हर स्टूडेंट टेस्ट देगा, ठीक है ना? कोई आपको मेहनत नहीं करनी है यार। इंग्लिश इतना बेस्ट सब्जेक्ट है, सोचो कुछ भी आप पढ़ लो, आपको कॉपी पेन लेके अभी तो नहीं बैठना है, ठीक है ना? मेरे सेशन में कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ लो भाई, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एकदम मजेदार सेशन होते हैं इसी वजह से ये। ठीक, सिर्फ आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, जितनी भी मेहनत है सब मेरी है, मैं कर रही हूं आप लोग के बदले ही मेहनत। ठीक, बस बैठो यहां पर, सीखो। अब नेक्स्ट क्या है? द नेक्स्ट वर्ड इज पेशेंस। पेशेंस एंड द वर्ड इज पेशेंस। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला है? पेशेंस, 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 पेशेंस। डिफरेंस देखा? डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? बोथ आर नाउन। एक पेशेंस का मतलब क्या होता है? दोनों की पहले तो सबसे पहली चीज आप स्पेलिंग दोनों की नोटिस करो एकदम ध्यान से। स्पेलिंग दोनों की बहुत कायदे से देखिएगा। PATIENCE, पेशेंस। ठीक, और दूसरी क्या है? PATIENTS, पेशेंस। अब देखो, पुटिंग अप विद annoyances। अब जैसे बीच में कुछ अनवांटेड भी लर्नर्स आते हैं जो अजीब से भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनको भी मतलब आई नेवर रिएक्ट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आई जस्ट नेवर रिएक्ट, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। सो मेरा क्या शो हो रहा है? मेरा पेशेंस शो हो रहा है। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, एनॉय कर रहा है, और फिर भी यू आर लाइक काम हो बिल्कुल, तो दैट शोज योर
पेशेंस, वो होता है पेशेंस। ठीक, अब पेशेंट का फुल फॉर्म है ये PATIENT। पेशेंट का मतलब होता है मरीज। मरीज का प्लूरल फॉर्म है ये वाला पेशेंस। दोनों की आपको प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम लग रही है, बोथ आर पेशेंट्स, लेकिन ये है क्या, मरीज। मरीजों का मरीजों का प्लूरल बोल रही हूं, मैं भी महान हूं। मरीज का प्लूरल, पेशेंट का प्लूरल। समझ में आई ये चीज कि नहीं, बताओ समझ में ये चीज आ रही है कि नहीं। कोशिश करती हूं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो जाए, क्योंकि ये सारी चीजें खुद आपको देख के लग रहा है कि कितनी कंफ्यूजिंग होती हैं यार। पेशेंट्स और पेशेंट स्पेलिंग आपकी डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, और अंतर कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है मीनिंग में। और चाहते हो याद रहे, कंफ्यूज ना हो, तो फटाफट से सेंटेंस बनाइए इसके जल्दी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना कहे ही बनाते हैं, ऑल्दो अब बनाने लग गए हो, सो दैट्स रियली रियली वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी ग्रेट अबाउट यू गाइस। ठीक है ना, चले अब हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे। शाबाश, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अब देखो, ध्यान से देखो, क्या लग रहा है, क्या होगा अगला वर्ड, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है, गेस करो, मजा आएगा यार, गेस तो करो क्या लग रहा है। कुछ एक तरफ अजीब सी चीज बनी है, एक तरफ चिड़िया बनी है। पहला वर्ड है हमारा पीस, पहला वर्ड है पीस, एंड अगला वर्ड भी है पीस। एक पीस का मतलब क्या होता है, क्या होता है पीस का मतलब, एब्सेंस ऑफ वॉर, या फिर एकदम समझौता, शांति, अमन। अमन, समझौता, शांति, इसी को हम बोलते हैं पीस। और दूसरा पीस क्या होता है, पीस ऑफ केक, टुकड़ा, पीस ऑफ केक, टुकड़ा ना। अभी मैंने एक चीज बोली है, बहुत अच्छी चीज याद आई है, नोट करना तुरंत। अभी मैंने जस्ट बोला है पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक। आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों को इसका मतलब पता है कि नहीं। पीस ऑफ केक इज एन ईडियम गाइस, पीस ऑफ केक इज एन ईडियम। अब मेरे मुंह से निकला ही है तो जल्दी से आप लोग पहले इसकी मीनिंग बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताइए। आई वॉन्ट टू सी कि आप लोग को इसका मीनिंग पता है या नहीं। पीस ऑफ केक बताइए जल्दी से। अब जैसे ये दोनों वर्ड्स मैंने यहां पे लिखे हैं, पहला है पीस और दूसरा भी है पीस। अब मैं कहूंगी आई एम शोइंग यू टू कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और तभी एक स्टूडेंट बोलता है मुझसे कि मैम दीज आर जस्ट अ पीस ऑफ केक, दीज आर जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब कि ये उसके लिए बहुत आसान है। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है वेरी वेरी इजी, बहुत आसान, कोई चीज हलवा, ठीक है ना, कोई चीज हलवा। पीस ऑफ केक का मतलब बहुत इजी, डूएबल। समझ में आई चीज। चले, मुंह से निकल गया था तो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोग को बताऊं, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट ईडियम्स है ये एसएससी का, बहुत पूछते हैं पीस ऑफ केक का मतलब। ठीक, अब चलो, दोनों पीस क्लियर हैं कि नहीं बताओ। अरे यार हम आगे चले गए। दोनों पीस क्लियर है कि नहीं। एक पीस का मतलब शांति, अमन, समझौता, एंड दूसरे पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक, समझ में आ गया तो जल्दी ये सेंटेंस बनाइए। पीस ऑफ केक को भी आप सेंटेंस में यूज करोगे, इस वाले पीस को भी यूज करोगे, और इस वाले पीस को भी। कम ऑन गाइस, जल्दी से बनाइए सेंटेंस, जल्दी से सेंटेंस बनाइए। पहले उस ईडियम का जो मैंने अभी आपको बताया, पीस ऑफ केक, अनदर दिस पीस, समझौता वाला, और फिर पीस टुकड़े वाला। चलो भाई, सब लोग सेंटेंस बनाएंगे फटाफट से। अब हम चलें अगले सवाल पे, अगले वर्ड्स पे। अब चलो हम चलते हैं अगले वर्ड की ओर। फिर से देखो, इमेजेस देखिए, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड है पीक एंड द सेकेंड वर्ड इज ऑल्सो पीक। दोनों वर्ड पीक हैं, बोथ वर्ड्स आर पीक। एक शायद हिंदी में बोलते हैं पीक, शायद थूकने को भी आई गेस हिंदी में बोलते हैं ना, जो पान मसाला खाते हैं। वो मुझे उतना क्लियर नहीं है, अगर क्लियर होता उसका वर्ड का मतलब तो जरूर बताती, उससे कंफ्यूज मत होना। इन दोनों पीक को देखिए, एकदम ध्यान से सोचिए। PEAK पीक, माउंटेन की पीक, चोटी। अब ये वाली चोटी की बात नहीं कर रही हूं, चोटी की बात कर रही हूं, पॉइंट। पीक इज अ पॉइंट। ठीक, माउंटेन का जो पॉइंट है, टॉप है, उसको हम बोलते हैं माउंटेन की पीक है। ठीक,
अब देखो पी डबल ई के पीक का मतलब क्या होता है? टू पियर थ्रू और लुक फ्यूरिटिवली, झांकना कहीं से, ठीक, कहीं से झांकना। समझ में आया? पीक एंड पीक में डिफरेंस। स्पेलिंग देखो, पी ई ए के और पी डबल ई के, पीक। क्लियर? अब बताइए सेंटेंस में मुझे इनको लिखकर बताइए, तब मुझे समझ में आए क्लियर हुआ है कि नहीं। चलो भाई बनाओ, जल्दी से सेंटेंस बनाइए इनके, तब हमें दिखे कि आपको ये वर्ड्स क्लियर हैं या फिर नहीं। बताइए, चलिए जल्दी से। शाबाश, वेरी वेरी गुड। बताइए, चले अगले वर्ड्स पे। चलो भाई, अब देखो दोनों नीचे आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, इमेजेस दिख रही हैं। क्या वर्ड लग रहा है? मैं खुद रिवील करती हूं क्या वर्ड है। द फर्स्ट वर्ड इज पेडल एंड द सेकेंड वर्ड इज पेटल। पेडल एंड पेटल, आराम से देखो, पेडल पेटल, डिफरेंस देखना। पेडल क्या होता है? साइकिल आप चलाते हो, यू पेडल, आप पेडल मारते हो, यू पेडल। तो क्या है? द फुट लीवर ऑफ अ बाइसिकल। समझ में आया क्या होता है पेडल? क्लियर हुआ? साइकिल चलाते हो तो आप पेडल मारते हो, यू डू दी पेडलिंग पार्ट, ठीक। फिर होता है पेटल, सबको पता है, पंखुड़ियां, फ्लावर की पंखुड़ियां। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है पेटल और पेडल में, ठीक है ना। डिफरेंस देखा, टी और डी का है, पेडल पेटल, ठीक। क्लियर है? तो जल्दी से सेंटेंस बनाओ, बहुत लोग को क्लियर होगा, इजी है। लेकिन कंफ्यूजिंग वर्ड्स में रखा है, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक ना। इसमें होती है लोगों को कंफ्यूजन एंड इस पे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक। अब देखो अगला, हम जो हमारे वर्ड्स हैं, इमेजेस देखिए। पहली इमेज, पहली जो हमारा वर्ड है वो है पर्सनल। द फर्स्ट वर्ड इज पर्सनल एंड द सेकेंड वर्ड इज पर्सोनल। पर्सनल एंड पर्सोनल दोनों की मतलब बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, पर्सनल एंड पर्सोनल में। अब पर्सनल का मतलब क्या होता है? निजी, प्राइवेट, ठीक। आप बहुत उदास हो, सैड हो, फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि क्या है भाई, क्या बात है, क्यों परेशान हो, कहते हैं यार इट्स अ पर्सनल मैटर, आपका निजी मैटर है, वो पर्सनल मैटर है, दैट इज पर्सनल। फिर आता है पर्सोनल, इसका मतलब होता है एम्प्लॉइज। पर्सोनल, एम्प्लॉइज। क्लियर है? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है? तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए, जल्दी से सेंटेंस बनाइए दोनों वर्ड्स का, जिससे मुझे भी पता चले कि ये दोनों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। जल्दी से सेंटेंस बनाइए। इसके बाद टेस्ट है, जितने भी वर्ड्स हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उनका टेस्ट है जस्ट इसी के बाद। जल्दी से देखिए, फिर हम चलते हैं जल्दी से टेस्ट के ऊपर, फटाफट से बनाइए। एंड ये आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब नया टॉपिक अगर आप लोग को लग रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक मैं वोकैबुलरी का पढ़ाऊं किताब से, तो वो भी बता दीजिए, ठीक है ना। अब हो चुका है टेस्ट टाइम। टेस्ट टाइम में आप लोगों को टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। एक मैंने क्या करा है, एक स्लाइड पे 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, एक स्लाइड पे 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, 10 सेकंड मिलेगा एक स्टेटमेंट के लिए। क्लियर है? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलो चलते हैं हमारे वोकैबुलरी टेस्ट के ऊपर जल्दी से। इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स का टेस्ट है, आराम से सब्र करो, अभी रुक जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स का टेस्ट है ये। सिर्फ मैं आपको 10 सेकेंड दूंगी, एक स्लाइड पे 2 क्वेश्चन हैं, जिसके लिए टाइम देंगे, सिर्फ उसी का आंसर करना, उसी अकॉर्डिंग अपना स्कोर करते जाना। +1 फॉर योर करेक्ट आंसर, 0 फॉर इनकरेक्ट आंसर। जितने भी क्वेश्चन 8, 9, 10 जितने भी हो पाए, उसी अकॉर्डिंग अपना लास्ट में मुझे बताओगे स्कोर, ठीक। चलिए फिर चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। Here comes the question number 1। सबसे पहले जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखा है उसके लिए आपको मैं टाइम दे रही हूं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है बताइएगा, गलती इसमें क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। द मदर्स हेल्थ कंडीशंस आर अफेक्टिंग मी सो मच। मैं थोड़ा सा और रुकूंगी क्योंकि मेरे टाइम में और आपके टाइम में लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा गैप होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा वेट करते हैं।
10 सेकेंड ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। जितनी देर आप स्टेटमेंट रीड कर रहे हो मतलब समझ में आ जाएगा, गलती समझ में आ जाएगी। मैंने बोला है आपके लिए इजी इस वजह से हो गया है क्योंकि मैंने बोल रखा है ऑलरेडी कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का ही टेस्ट है। अब देखो, माई मदर्स हेल्थ कंडीशंस आर अफेक्टिंग मी सो मच। अब चलो दूसरा वाला देखो, क्योंकि इन दोनों का हम आपको डिफरेंस साथ बताएंगे। अब स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए। स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए अगेन 10 सेकेंड्स, हम अगेन अलॉटिंग यू 10 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टेटमेंट नंबर 2 पहले बताइए। Beware of the effects of wetting yourself in acid rain। बच के रहो भैया, एसिड रेन के जो इफेक्ट्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, तो एसिड रेन में भीगने से बचना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं इसका डिफरेंस। ऑल्दो मैक्सिमम लोगों का आई कैन सी कि डिफरेंस पता है आप लोगों को, तो जिनकी क्लास मिस हो गई थी या जिनको नहीं याद है 0 देंगे, जिनने आंसर नहीं किया है साफ बात है 0 देंगे। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ पे लिखा है इफेक्ट और एक वर्ड यहाँ इफेक्टिंग लिखा है। ये जो इफेक्ट वर्ड है ना, ये दोस्तों होता है नाउन, एंड जो इफेक्ट वर्ड है ये होता है वर्ब। नाउन का मतलब, इफेक्ट का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, असर, क्या असर पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, ठीक। एंड ये वाला जो इफेक्ट है इसका मतलब है कोई चीज किसी चीज को किस तरीके से प्रभाव डाल रही है, ठीक। अब जैसे मदर्स हेल्थ कंडीशंस मुझ पे प्रभाव डाल रही हैं, मुझे इफेक्ट कर रही हैं। पहली चीज तो ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो ये वाला इफेक्ट यूज होगा, ना कि ये वाला। यहां पे क्या हो जाएगा, अफेक्टिंग मी। क्लियर है? स्टेटमेंट नंबर 2 में अफेक्टिंग होगा, और स्टेटमेंट नंबर 1 में, स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या हो जाएगा, बीवेयर ऑफ द इफेक्ट्स। दिस इज नाउन, तो नाउन की तरह क्या यूज होगा, ये वाला यूज होगा। किसी को कोई डाउट, थोड़ी सी भी डाउट है इसमें तो बताइए। क्लियर है ना? बिल्कुल। चले आगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब चलते हैं फिर हम अगले सवाल पे, ठीक। अब देखो, क्योंकि स्टेटमेंट आके थोड़ी सी घंटी बजती है तब मन नहीं करता है 10 सेकेंड पहले वाले स्टेटमेंट के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला वाला स्टेटमेंट, ड्रग्स आर इलिसिट इन इंडिया। बताइए, अभी कल ही ये वर्ड आया है, ड्रग्स आर इलिसिट इन इंडिया। स्टेटमेंट नंबर 1, ड्रग्स आर इलिसिट इन इंडिया। एलिसिट का मतलब क्या होता है? एलिसिट का मतलब जो यहां पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइए। एलिसिट का मतलब होता है किसी से कोई रिएक्शन या कोई फैक्ट निकलवाना। याद करो वो इमेज जिसमें डॉक्टर पेशेंट से पूछ रहा था कुछ कि भैया क्या हालत है, वो वाला इमेज याद है? ये होता है एलिसिट। और इलिसिट का मतलब होता है क्या? इलिसिट का मतलब होता है बैन। इलिसिट का मतलब होता है बैन, तो इंडिया में ड्रग्स बैंड हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलिसिट। क्लियर? अब देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 के लिए जल्दी से हम आपको टाइम देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट हैज एन ओल्ड टाउन हॉल, अ थिएटर एंड सेवरल स्टैच्यूज ऑफ इमिनेंट मैन। And the time is up. चलिए भाई, इट हैज, किसी में भी टाउन वगैरह की बात हो रही है, इट हैज एन ओल्ड टाउन हॉल, वहां पे एक टाउन हॉल है, एक थिएटर है, कुछ स्टेचूज हैं, किनके? इमिनेंट मैन के। तो मैंने आपको 2 वर्ड कराए थे, कुछ लोगों ने आंसर सही बिल्कुल दिए हैं। मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे, एक वर्ड था इमिनेंट और दूसरा वर्ड था एमिनेंट। इसका मतलब था बहुत ही फेमस या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। स्टैचूज किसके होते हैं? फेमस और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के होते हैं। सो यहां पे एमिनेंट आएगा, ना कि इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है पता है? कुछ होने वाला। जैसे कि वो इमेज याद करिए जो मैंने कल यहां पर बनाई थी टाइम बॉम्ब की, ऊपर लिखा था सिर्फ 2 सेकेंड बचे हैं, 2 सेकेंड में बम क्या होने वाला है? बूम। तो जो चीज होने वाली है दैट इज योर इमिनेंट, एंड इमिनेंट क्या होते हैं? फेमस पर्सनालिटीज। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट नंबर 1 का आंसर करेंगे आप सब लोग। प्लीज कीप दिस लेटर इनसाइड द एनवेलप। जल्दी से बताइए।
जल्दी से करिएगा आंसर। वैसे मुझे जो जिस गलती की हमको उम्मीद थी ना, एग्जैक्टली वही गलतियां हो भी रही हैं। इसी गलती की हमको आप लोगों से उम्मीद थी एंड आई एम श्योर आप लोग जरूर ये गलती कर रहे होंगे। प्लीज कीप दिस लेटर इनसाइड द एनवेलप। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा वाला भी देखिए, चलो दूसरा वाला तो हमने इसलिए खुद ही बता दिया है। आप दूसरा वाला क्या है, डोंट यू थिंक इट विल लुक बेटर इफ आई इनवेलप दिस ड्रेस इन अ रेड पैकेट। दूसरा वाला देखिए क्या बोल रहा है, डोंट यू थिंक इट विल लुक बेटर इफ आई इनवेलप दिस ड्रेस इन अ रेड पैकेट। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, अगर आगे ई लगा है इनवेलप में तो वो एक वर्ब है। अगर आगे ई लगा है तो वो एक वर्ब है, अगर ई नहीं लगा है तो वो एक नाउन है। एनवलप नाउन का मतलब होता है लिफाफा और एनवलप वर्ब का मतलब होता है किसी चीज को रैप करना। तो बिल्कुल सही यूसेज है, बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर सही आंसर दिया था तो मतलब +1 आपके यहां से बन चुके हैं +2। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, प्लीज गो एंड एश्योर इफ माई मार्कशीट इज स्टिल केप्ट इन द ड्रॉर। प्लीज गो एंड एश्योर इफ माई मार्कशीट इज स्टिल केप्ट इन द ड्रॉर। मैं 20 सेकेंड चलो दे रही हूं इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को बताना है। 20 सेकेंड आपको हम दे रहे हैं, ठीक, 20 सेकेंड का टाइम दिए रहे हैं हम आपको। जल्दी से बताओ, ये वर्ड ना वही वर्ड सिर्फ मैंने टेस्ट में रखे हैं जिनको सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है। चलिए बताइए दोनों स्टेटमेंट्स को देख के। आई इंश्योर यू विल एंजॉय द राइड। होते हैं ना कुछ आपके दोस्त, भैया हवे में गाड़ी चलाएंगे, बोलेंगे अबे बैठ बैठ बहुत मजा आएगा, अबे बैठे रहो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा जब पसरते हो ना रोड पे तो निकल जाते हैं वो मजे। वही है, वही दोस्त हैं आई इंश्योर यू विल एंजॉय द राइड वाले। अब बताइए, पहले में लिखा हुआ है एश्योर और दूसरे में लिखा है इंश्योर। क्या मैंने कल आपको बताया था, एश्योर का मतलब होता है किसी को दिलासा देना। दिलासा देना नहीं बोलेंगे, किसी को गारंटी देना। किसी को गारंटी देना होता है एश्योर करना। और इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज को डबल चेक करना, देखना कि हाँ भाई ये चीज हो तो गई है ना। तो ऊपर क्या है, प्लीज गो एंड इंश्योर, जाके भैया चेक करो, देखो कि मेरी मार्कशीट अभी वही ड्रॉर में रखी है कि नहीं। तो इंश्योर करने की बात हो रही है। और दूसरे में जो महान वाला दोस्त है वो गारंटी दे रहा है कि अबे बैठ बे मजा आ जाएगा एकदम, और ये एश्योर कर रहा है। ये आपका जो चोर वाला दोस्त है ना, एश्योर कर रहा है, कभी इसमें बात मानिएगा मत, ठीक है ना। ये है एश्योर, ठीक, गारंटी दे रहे हैं कि बैठ बे मजा आ जाएगा एकदम। तो ये एश्योर है, ऊपर वाला इंश्योर है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बिल्कुल। आगे चलें नेक्स्ट वर्ड्स पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, अगेन मैं दोनों के लिए आपको दे रही हूं 25 सेकेंड्स ले लीजिए दोनों स्टेटमेंट्स के लिए। चलिए दोनों स्टेटमेंट्स को देख के सॉल्व करिए। पहला वाला है, ऑब्वियसली आई चेक माई इंस्टाग्राम एवरी डे। व्हाट्स न्यू इन दैट? हाँ भाई, हर दिन चेक करता है इंस्टाग्राम, इसमें क्या नया है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, डोंट परचेज दैट टेस्ट पैकेज, इट इज जस्ट एन एवरीडे पैकेज। बताओ, जल्दी से बताइए, जल्दी से, टाइम्स अप। अब देखो दोस्तों, एकदम ध्यान से, इसमें गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि आप लोग को याद भी नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। एक वर्ड है एवरी डे और दूसरा एवरी डे है जिसमें एवरी और डे के बीच में स्पेस है। अगर एवरी डे एक ही में लिखा है तो उसका मतलब होता है नॉर्मल या ऑर्डिनरी, यानी कि साधारण। और एवरीडे अगर अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब होता है हर दिन। तो ऊपर इंस्टाग्राम यूज करने की बात, चेक करने की बात हर दिन की करी जा रही है कि भैया महाशय हर दिन इंस्टाग्राम हम चेक करते हैं, सभी चेक करते होंगे, हर दिन इंस्टाग्राम चेक करते हैं, कोई नई बात थोड़ी ना है। तो हर दिन की बात करेंगे तो एवरी डे लिखोगे, एक ही में नहीं लिखोगे। और नीचे बोला गया है कि वो टेस्ट पैकेज बाय मत करो, परचेज मत करो, क्योंकि ये साधारण नॉर्मल सा है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। जिसमें कुछ खास नहीं है, साधारण नॉर्मल है, दैट इज एन एवरीडे थिंग। उसमें आप पूरा एक ही में लिखोगे एवरीडे इस तरीके से। समझ में आया, क्लियर हुआ? सही दिया था तो +2 कर लीजिए फटाफट से। फिर चलते हैं आगे। अब देखो हमारा अगला सवाल, तैयार हो बिल्कुल? चलो भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम आपको चलो 30 सेकंड दे रहे हैं दोनों क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि लंबे स्टेटमेंट्स हैं। 30 सेकंड है, जल्दी से बताइएगा। इट्स नॉट फेयर वी ऑलवेज ऑर्डर फूड ऑफ योर चॉइस। अच्छा भाई, और दूसरा वाला देखिए, इट इज फेयर इफ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ ओनली वाइल मेकिंग द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, हम किनारे खड़े हो जाए वरना स्क्रीन के सामने हम ही आ जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे दिखेगा। अब तो भाई हमको आना पड़ेगा क्योंकि समय हो चुका है आपका समाप्त। तो चलिए भाई, इट्स नॉट फेयर वी ऑलवेज ऑर्डर फूड ऑफ योर चॉइस। बोल रहे हैं कि भैया ये तो फेयर नहीं है, हमेशा तुम्हारी मर्जी का फूड हम ऑर्डर करेंगे क्या। तो क्या होता है फेयर, एक हो मैंने आपको बताया था FARE फेयर होता है, और एक फेयर होता है FAIR। तो FAIR फेयर होता है एक्सेप्टेबल, जो चीज सही है एक्सेप्टेबल है वो होती है FAIR फेयर, और FARE फेयर होता है किराया। ठीक है ना, क्या होता है, किराया होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। उससे कह रहा है कि यार मैं अगर अपने लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन लेने के मतलब लेने के टाइम सिर्फ अपने बारे में सोचूं तो क्या ये फेयर होगा, पूछ रहा है। बिल्कुल सही यूज है यहाँ पर फेयर का। स्टेटमेंट में ऊपर वाला देखो, किराए की बात नहीं हो रही है, यहाँ भी फेयरनेस की बात हो रही है कि कोई चीज सही है कि गलत। कह रहा है कि ये तो सही बात नहीं है कि डेली भैया तुमको बर्गर खाना है तो डेली हम बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं, मुझे तो पिज्जा खाना है। सो दैट इज सिंपली नॉट फेयर, ना कि फेयर। फेयर का मतलब होता है FARE वाले फेयर का किराया। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो अगला सवाल, जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आई एम अलॉटिंग यू 30 सेकेंड। चलिए बताइए जल्दी से। ऊपर वाला स्टेटमेंट बोल रहा है वी ऑल वर सरप्राइज्ड एंड स्केयर्ड ऑन वाचिंग अ ह्यूज गोरिल्ला एट अ जू, एंड नीचे वाला है डोंट वरी नाउ आई एम हियर आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बताओ भैया, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, एकदम जल्दी से। We all were surprised and scared on watching a huge gorilla at zoo. And the time is up. चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं सिर्फ वर्ड है, कल वाला ही से मैंने बनाया है तो याद होगा क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट बहुत है। एक होता है गरिल्ले की स्पेलिंग देखना, गरिल्ला की, और एक होता है GORILLA। ये वाला जो गरिल्ला होता है ये बड़ा सा काला सा जो बंदर टाइप का, एक एप्स में ही एक वैरायटी होती है जिसको हम बोलते हैं गरिल्ला, जानवर है ये। ठीक, बड़ा सा बेबी डे आउट अगर मूवी देखी हो उसमें जो बड़ा सा होता है वो गरिल्ला है। अब ये वाला जो गरिल्ला है ये वो सैनिक होते हैं जो आर्मी में के पार्ट नहीं होते हैं, अलग से होते हैं। ये गरिल्ला जो फाइटर्स होते हैं वो सडनली अटैक करते हैं दुश्मन के ऊपर। सो दोज आर गरिल्ला फाइटर्स। तो यहाँ पे ये वाला गरिल्ला नहीं, ये वाला जानवर वाला यूज होगा। ठीक है ना, इन गरिल्ला को देखकर तो भैया दुश्मनों की निकलती है, दुश्मन होते हैं कांप जाते हैं इनको देखकर। तो इन वाले गरिल्ला को देख के हम लोग नहीं डरते हैं, दुश्मन डरते हैं देश के। और ये वाला जो गरिल्ला है इसको देख के हम लोग भी डर सकते हैं। ठीक, क्लियर है। अब देखो नीचे वाला स्टेटमेंट क्या था, डोंट वरी नाउ आई एम हियर। नाउ आई एम हियर, एक वर्ड था HEAR हियर जिसका मतलब होता है सुनना, और दूसरा हियर होता है HERE जिसका मतलब होता है यहाँ। अब मैं यहाँ हूं, अब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ये था इसका मतलब। क्लियर है, बिल्कुल बताओ, एकदम क्लियर है। तो चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फटाफट से, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला वाला स्टेटमेंट देखो जल्दी से, नॉट दैट आई एम लेस ह्यूमन दैन अदर्स बट आई डिड नॉट परसीव दैट माई फीलिंग्स वर मच अफेक्टेड। क्या होगा जल्दी से बताइए, नॉट दैट आई एम लेस ह्यूमन than others but I did not perceive that my feelings were much affected। जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से बताइए एकदम फास्ट। हाँ, the time is up। Not that I am less human। मैंने क्या बताया था, ह्यूमेन एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मानवता। क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है मानवता।
और इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन, और ह्यूमन का मतलब होता है मानव, तो ह्यूमेन मानवता और ह्यूमन मानव दोनों का यूसेज बिल्कुल सही है। तो अगर आपने दोनों को सही बोला है तो प्लीज गिव योरसेल्फ +2, अगर एक को भी गलत बोला है तो उसके लिए 0 करो। एंड जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं मुझे बता दीजिए टोटल स्कोर। व्हाट इज योर टोटल स्कोर, जल्दी से बताइए। अगर टोटल कितने हैं नहीं याद है तो सिंपली बस मुझे एक नंबर बताइए कि कितना आपने स्कोर किया है इन योर दिस वोकैबुलरी टेस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए फिर दोस्तों, तो क्या जो मेरा सेशन खत्म हो जाए उसके बाद भी जरूर से कमेंट करके अपना स्कोर बताना, क्योंकि मुझे एक तरीके से दिमाग में रहे कि किसने कितना स्कोर किया था। ठीक, तो मिलेंगे आपसे फिर से हम मैराथन में। तब तक के लिए विश यू गाइस अ वेरी हैप्पी होली। ऑल्दो हम फिर से आएंगे विश करने, अभी से स्टार्ट है होली, तो ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर से, तब तक ले ध्यान रखिएगा अपना। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हो तो कर देना, नीचे आपका बटन दिख रहा है रेड कलर का सब्सक्राइब वाला, जरूर उस पर क्लिक करिएगा। एंड सी यू गाइस अगेन, तब तक ले टाटा एंड टेक केयर।